इंतसार मंजूर साहेब और उनके बाद ज़ाकिर हबीब रज़ा हैदरी साहेब और हरफ आखिर पे बहरुल मुसाहिब अक्कास गम सैयद इकबाल हुसैन शाह साहेब हरफ आखिर की हैसियत से मजलिस से खिताब फरमाएंगे। अब आपके सामने शहर अहले किस्सा जनाब सैयद शबीउल हसन साहिब ऑफ मीरपुर और उनके बाद ज़ाकिर अहल बैत जनाब असगर अली साहब ऑफ मेलवाला और उनके बाद सही इंतसार मंजूर खिताब फरमाएंगे। खुशनुदिये मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावात। ज़ुबानों को मुअत्तर फरमाइए ज़िक्र दरूद पाक से। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़हु लिज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुल लिशाकिरीन व इताअतहु निजात लिलमतीयीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतुल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन वल खातमुल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना व हबीबना व तबीबे क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद नादी अलीयन मसहर अजाइब तजिद हो लकाफ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअली मिल के बावाज़े बुलंद सलावत पढ़िए। अल्लाह ये थोड़ी थोड़ी मेहरबानी फरमाएं, दो दो कदम आगे तशरीफ़ ले आएँ। मैं आप मोमिनीन ये जगह ढेर सारी खाली है, ये मेहरबानी फरमाएं जवान आगे तशरीफ़ ले आएँ। बिस्मिल्लाह जी आ जाएँ, तशरीफ़ ले आएँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह आ जाइए जी। बिस्मिल्लाह मिल के सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह दुआ है परवरदिगार आलम आप तमाम मोमिनीन का यहाँ आना अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल मंजूर फरमा। मालिक बानियान मजलिस इन शाह साहब इनके बरदरान अजीज़ान रुफ़कान जिसने दामे दिरहमे सुखने जिस तरह भी हिस्सा डाला, मेरा मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का उनकी ड्यूटी नौकरी को अपनी बारगाह मुक़द्दस में इबादत में शुमार फरमा। मेरा मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जितने मोमिन आए बैठे हैं आपके हक़ में दुआ करने लगा हूँ, जो बंदा आमीन भी ना कह सके उसका अपना मुक़द्दर। मेरा मालिक बहुत बड़ा दरबार है, बहुत बड़ा दरवाज़ा है, बहुत बड़ी चौखट है, जितने मोमिन आए बैठे हैं इनमें से कोई खाली दामन वापस न जाए। मेरा मालिक अगर कोई जवान बेरोज़गार है तो बेहतरीन रोज़गार अता फरमा, अगर कोई मोमिन परेशान हाल है तो ज़िक्र का सदका तमाम परेशानियाँ दूर फरमा, अगर कोई मोमिन बेघर है तो उसे अपना घर अता फरमा, अगर कोई मोमिन बीमार है तो इस सफ़े अज़ा का सदका शिफा याब फरमा। सब दुआओं की एक दुआ, जिस बंदे के दिल में जितनी तड़प जितनी हसरत जितनी ज़रूरत है बंदा उतनी तड़प से आमीन ज़रूर कहे। मेरा मालिक ज़रूरत ज़माना हुज्जत दौरा हज़रत इमाम ज़माना का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा। दुआओं की मकबूलियत के लिए सलावत एक पढ़िए मगर मिल के बावाज़े बुलंद पढ़िए। अल्लाह सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ बानियान मजलिस का कि जिन्होंने मुझ हकीर को यह मौका फ़राहम किया कि आप मोमिनीन की बारगाह में हाज़िर हो के इस मिंबर की वसादत से उन आले मोहम्मद से खैरात मांग सकूं कि जिन आले मोहम्मद की खैरात न हो तो नबियों को मनसब नबूवत नहीं मिलता। यानी उन आले मोहम्मद से खैरात मांगना चाहता हूँ जो खैरात देते ही इस अंदाज से हैं कि अगर उनके दरवाज़े पे बेदाद आ जाए उसे मिकदाद बना देते हैं, बेज़र आ जाए उसे अबू ज़र बना देते हैं, और अगर फ़ारस का कोई ग़ुलाम उनकी चौखट पे झुक जाए तो उसे अहले बैत का फ़र्द बना लेते हैं। अपनी नबूवत और इमामत का सदका बनने वाले आदम के सजदे के मुनकर इबादत गुजार को अपनी दरबार से रौंदे दरगाह करके शैतान बना देते हैं, अपनी चौखट पे अदब के साथ झुक जाने वाले को सलमान बना लेते। जी बड़ी मेहरबानी, बहुत खूबसूरत इस्तकबाल आपने किया। इमाम ज़माना आपको सलामत रखें। मैं 4 मिसरों से अपने हिस्से की नौकरी का आगाज़ करता हूँ। माशाल्लाह भाई भी तशरीफ़ फरमाए, इन्हें भी खिताब फरमाना है। मैं कोशिश करता हूँ बड़ी जल्दी जनाब को सलाम करूँ। खुदा के वास्ते कुन का असूल है ज़ैनब,
आहा, आपके बोलने की क्या बात, जितने हाथ बुलंद हो गए मुझे दुआ मिल गई। मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूँ, मजलिस शुरू हो गई है जनाब। जो तवज्जो में बैठे उसका भी मुकद्दर, जो बातें कर रहा है उसका भी नसीब। खुदा के वास्ते कुन का असूल है ज़ैनब, खुदा के वास्ते कुन का असूल है ज़ैनब। अच्छा, एक लफ्ज़ है रसूल। ये बच्चा पैदा होते ना मुसलमान घर में, तो पहले दिन से लेके कब्र की आखिरी रात तक सुनते रसूल। क्या माने है इसका? पैगाम पहुंचाने वाला। क्या माने है इसका? पैगाम डिलीवर करने वाला। मैंने कहा खुदा के वास्ते कुन का असूल है ज़ैनब, खुदा के वास्ते कुन का असूल है ज़ैनब। जिसे लफ्ज़ रसूल का तर्जुमा आता हुआ वो बंदा अगले मिसरे पे मेरे साथ बोले बगैर रह ही नहीं सकता। खुदा के वास्ते कुन का असूल है ज़ैनब, सितम के देश में हक का रसूल है ज़ैनब। आहा हा, क्या बहने, क्या कह जी, बड़ी मेहरबानी जी। जितने बंदे बोल पड़े कमाल बोले। खुदा के वास्ते कुन का असूल है ज़ैनब, खुदा के वास्ते कुन का असूल है ज़ैनब। सितम के देश में हक का रसूल है ज़ैनब, सितम के देश में हक का रसूल है ज़ैनब। चौथे मिसरे में अपनी बीबी की वो इज्जत और अज़मत तेरी झोली में डालने लगा हूँ जो सवाई इस बीबी के अल्लाह की कायनात में और किसी को मिली नहीं। खुदा के वास्ते कुन का असूल है ज़ैनब, सितम के देश में हक का रसूल है ज़ैनब। और इससे बढ़ के फजीलत का क्या तसव्वुर हो, हुसैन ने भी कहा है बतूल है ज़ैनब। आहा, अज़मत है सैयद। अल्लाह, आपकी क्या बात है, इस जिक्र की क्या बात है जी। बड़ी मेहरबानी जी, आपके लिए सुभान अल्लाह, बड़ी मेहरबानी। हुसैन कहते रहे हैं बतूल है ज़ैनब। 4 मिसरे और पढ़ें जनाब। कद को मांपा। अच्छा, ये शाबान का महीना ना, हम शायरों के पास ढेर सारे रास्ते होते हैं। मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ ना जी, आपने मेरा साथ दिया तो वादा हो गया उस रास्ते पे चलेंगे नहीं बल्कि परवाज करेंगे। कद को मांपा, हयात को तोला। अच्छा, माशाल्लाह संबड़ियाल है कोलो की, और मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, मैं आज से 8 साल पहले इस इमाम बरगाह में हाजिर हुआ हूँ। मैं चौथा मिसरा पढ़ूंगा ना भाईजान, तो इनकी दाद से मुझे पता चलेगा कि अब बार बार आना है या फिर 8 साल बाद आना है। ठीक है जनाब, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं माशाल्लाह। सियालकोट संबड़ियाल पढ़े लिखे लोगों का इलाका है। ये बच्चे स्कूल में कॉलेज में दरख्वास्त लिखते हैं ना, एप्लीकेशन, तो लिखते हैं बाहिदमत जनाब फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। नीचे मुहातिब करने के लिए एक लफ्ज़ लिखते हैं। वो लफ्ज़ क्या होता है? जनाब आली। जनाब आली, बड़ी मेहरबानी। पढ़े लिखे बंदे बोल पड़े जनाब आली। अच्छा, जिसे दरख्वास्त लिखी जा रही हो ना, अगर वो फीमेल प्रिंसिपल हो, हेड मिस्ट्रेस हो, खातून हो, तो फिर क्या लिखते हैं? आलिया। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जनाब आलिया, जनाब आली या जनाब आलिया। संबड़ियाल वालों, कोलो के वालों, इसका मतलब ये हुआ जिसे हम मोतबर समझते हैं, जिसे हम मुहतरम समझते हैं, जिसे काबिल एहतराम समझते हैं, उसे कहते हैं जनाब आली या जनाब आलिया। मैंने कहा कद को मांपा, हयात को तोला। कद को मांपा, हयात को तोला। मैं तेरे सीने पे हाथ रख के कहने लगा हूँ कि जिस बंदे के दिल के अंदर मेरी बीबी की मोहब्बत सांस ले रही है ना, इस बीबी की वलायत सांस ले रही है, वो बंदा बोले दूसरे को दाद की भी छुट्टी, दुआ की भी छुट्टी। कद को मांपा, हयात को तोला। बाब इसके शरफ का यूं खोला, और उसकी अजमत को कौन समझेगा जिसको अल्लाह ने आलिया बोला। आहा जी, आपके लिए वाह वाह जी। आपकी क्या बात है जी, संबड़ियाल की क्या बात है जी। आपकी जिंदगी दराज हो। हैदरी, बड़ी मेहरबानी जी। उसकी अजमत को कौन समझेगा जिसको अल्लाह ने आलिया बोला। लफ्ज़ हर बहर के ओजान में यूं तोला है। हर बंदा ना भी समझे जो मिंबर से वाबस्ता है, बड़ी मेहरबानी। लफ्ज़ हर बहर के ओजान में यूं तोला है। जिस बंदे को शाम का दरबार याद है, वो बंदा सर उठाए। लफ्ज़ हर बहर के ओजान में यूं तोला है। संबड़ियाल वालों, अपने आप को थोड़ा समझ के मजलिस नहीं सुननी, चूँकि मैं जनाब को थोड़ा समझ के पढ़ नहीं रहा। और ये वो दरबार है जहाँ तादाद की हैसियत ही नहीं, क्योंकि ज़िक्र उनका है जो 72 भी हों तो 9 लाख से जीत जाते हैं। ठीक है जनाब, जितने बैठे हो मेरे लिए ढेर सारे बैठे हो। लफ्ज़ हर बहर के
ओजान में यूं तोला है। जिस बंदे को शाम का दरबार याद है, वो माहौल याद है, वो बंदा सर उठाए लफ्ज हर बहर के ओजान में यूं तोला है। कुफ्र कांप उठा है ज़ैनब ने जो लब खोला है। आहा जी, जितने हाथ बुलंद हो गए जी, बड़ी मेहरबानी जी, मुझे दुआ मिल गई। लफ्ज हर बहर के ओजान में यूं तोला है, लफ्ज हर बहर के ओजान में यूं तोला है। कुफ्र कांप उठा है ज़ैनब ने जो लब खोला है। कुफ्र कांप उठा है ज़ैनब ने जो लब खोला है। और सुन के खुतबा ये तेरा कहना पड़ा हालिक को, ज़ैनब कुबरा ये तू है कि अली बोला। आहा अजमत है सैयदा, मेरे के सारे हैदरी जी। बड़ी आपकी क्या बात है, इस जिक्र की जी लुत्फ आ गया, मुझे पढ़ने का लुत्फ आ गया। ज़ैनब कुबरा ये तू है कि अली बोला। अच्छा, कोई ज़ाकिर शायर खतीब पढ़ता है ना, तो आप उसे दाद देते हैं। जैसे मुझे माशाल्लाह कह रहे हैं सुबहान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, क्या कहने। अच्छा, ये सारे दाद देने के अंदाज़ हैं, ऐसे ही है भाईजान, ये सारे दाद देने के अंदाज़ हैं। अच्छा, मैं एक दाद आपको तारीख़ से दिखाने लगा हूँ। जिस बंदे को वो दाद समझ आई वो मुझे बेशक दाद न दे, मेरे हक़ में दुआ कर दे, मैं फिर भी उससे राज़ी चला जाऊँगा। बिनते ज़हरा की ज़ात क्या कहने। नहीं नहीं नहीं, खोलो की वालों बेनियाजी नहीं करनी, मैं तो दाद दे रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी, मुस्कुराने के शुक्रिया। बिनते ज़हरा की ज़ात क्या कहने। जिसको इशारा समझ में आ गया, मैं सैयद हो के वादा कर जा रहा हूँ, वो हाथ उठा के मेरी तायद ज़रूर करेगा। बिनते ज़हरा की ज़ात क्या कहने, है ये दी की खयात क्या कहने। आहा, आपके क्या कहने, आपके क्या कहने, इस जिक्र के क्या कहने। बड़ी मेहरबानी। बिनते ज़हरा की ज़ात क्या कहने, बिनते ज़हरा की ज़ात क्या कहने, है ये दी की हयात क्या कहने। बिनते ज़हरा की ज़ात क्या कहने, है ये दी की हयात क्या कहने। जिस बंदे को दाद समझ आए वो बंदा बोले दूसरे की अपनी मर्जी। बिनते ज़हरा की ज़ात क्या कहने, है ये दी की हयात क्या कहने। सुन के खुतबा कहा ये हैदर ने, मेरे लहजे में बात क्या कहने। क्या कहने, मिल के हैदरी जी। आपकी क्या बात है, मालिक आपको सलामत जी, बड़ी मेहरबानी। मेरे लहजे में बात क्या कहने। एक मनकबत के 4-5 शेर है, इजाजत जनाब की। ज़ैनब का कद समझना मशीयत का काम है। इस बेदाख्ता साख्ता दाद को सलाम है। ज़ैनब का कद समझना मशीयत का काम है। अच्छा, मुझे 12 साल हो गए शेर कहते कहते, और ये मौला की इज़्ज़त और अज़मत की कसम है, शायरी या मुझसे बेहतर जानने वाले बैठे हैं, आपने माओ की झोली से मजलिस सुनी है। शायरी है इशारे की ज़ुबान, ठीक है जनाब, शायरी है तलमीहात की ज़ुबान। और माजरत के साथ हर मजमा भी शायर का मजमा नहीं। जिस बंदे को इशारा समझ आए, जिस बंदे को तलमी समझ आए, सिर्फ वो शायर को सुन सकता है। कोलोकी वालों, समड़ियाल वालों, आपकी समात पे भरोसा करके मैं अगले मिसरे में 2 तलमीहात का इस्तेमाल एक साथ करने लगा हूँ। आपने लुत्फ़ लेने और मेरे हक़ में दुआ करनी है। ज़ैनब का कद समझना मशीयत का काम है। ज़ैनब खुदा के ज़ैन की जीनत का नाम है। आहा, थोड़े बोले लेकिन कमाल बोले, वो पीछे तक हाथ बुलंद हो गए जी, बड़ी मेहरबानी। ज़ैनब का कद समझना मशीयत का काम है। ज़ैनब का कद समझना मशीयत का काम है। ज़ैनब खुदा के ज़ैन के जीनत का नाम है। ज़ैनब खुदा के ज़ैन की जीनत का नाम है। मैं अपने अपने वक्त के 3 मोहम्मदों का जिक्र करने लगा हूँ। भाईजान, जो मजलिस में हाजिर बैठा है वो बंदा दाद भी देगा, मेरे हक़ में दुआ भी करेगा। ज़ैनब का कद समझना मशीयत का काम है। ज़ैनब खुदा के ज़ैन की जीनत का नाम है। और अकबर, हसन, हुसैन हैं इसके तवाफ में। आहा, अब लुत्फ़ आया, अब लुत्फ़ आया। समड़ियाल वाले जिंदाबाद। समड़ियाल वालों के मेयार समात की क्या बात है। ज़ैनब का कद समझना मशीयत का काम है। ज़ैनब खुदा के ज़ैन की जीनत का नाम है। और अकबर, हसन, हुसैन हैं इसके तवाफ में। हर मुस्तफ़ा वक्त का इस पर सलाम है। जिसे ये सलाम समझ में आए।
मिलके जी बड़ी मेहरबानी, आप बहुत आला, ये जिक्र बड़ा आला, बड़ी मेहरबानी जी। अकबर हसन हुसैन हैं इसके तवाफ में, हर मुस्तफ़ा वक्त का इस पर सलाम है। और वो किस कदर अच्छा बंदे का रिश्तेदार, कोई अजीज़ किसी अच्छे महकमे में हो ना, किसी बड़ी पोस्ट पे हो, MPA हो, MLA हो, MNA हो, या आलिम दीन हो, या मारूफ ज़ाकिर हो, ख़तीब हो, तो बंदा क्या करता है? जो पूछे तो भी ना पूछे तो भी उसका जिक्र करता है। जी फ़लाँ बंदा मेरा रिश्तेदार है, फ़लाँ MNA मेरा रिश्तेदार है, फ़लाँ डायरेक्टर मेरा रिश्तेदार है, फ़लाँ DIG मेरा रिश्तेदार है, फ़लाँ कमिश्नर मेरा रिश्तेदार है। भाईजान मैं बताने लगा हूँ, तेरा मेरा एक छोटा सा रिश्तेदार एक दुनियावी छोटे से मनसब पे फाइज हो, हम फ़ख्र करते हैं, हम बताते हैं। मैं तुझे बताने लगा हूँ इस बीबी के रिश्तेदार किस मनसब पे फाइज हैं, इस बीबी के रिश्तेदार किस ओहदे पे फाइज हैं। ज़ैनब का कद समझना मशीयत का काम है, ज़ैनब खुदा के ज़ैन की जीनत का नाम है। अकबर हसन हुसैन है इसके तवाफ में, हर मुस्तफ़ा वक्त का इस पर सलाम है। और वो किस कदर नसब में है, आलम से भर गई, जिसका भतीजा भाई और बाबा इमाम है। अल्लाह मान आपके लिए वाह वाह जी, आपकी क्या बात है जी, बड़ी मेहरबानी, मेरे हक में दुआ फरमाइएगा। जिसका भतीजा भाई हो बाबा इमाम है, जिसका भतीजा भाई हो बाबा इमाम है, तू सानिए बतूल है। आपकी मार्फत के क्या कहने, जो अब बोला तू सानिए बतूल है, सो इस वजह से ही। अच्छा मैं संबड़ियाल वालों अपने मिजाज का शायर हूँ, अपनी मर्ज़ी से शेर कहता हूँ, अपनी मर्ज़ी से पढ़ता हूँ। और भाईजान जो शेर मुझे जितना पसंद हो ना उतना आहिस्ता पढ़ता हूँ। मैं अगला शेर इतना आहिस्ता पढ़ने लगा हूँ कि इस इमाम बारगाह से बाहर मौजूद बंदू तक मेरी आवाज़ भी नहीं जाएगी, लेकिन मैं आहिस्ता पढ़ूँगा इस भरोसे पे कि संबड़ियाल वाले कोलोकी वाले मेरे शेर को समझ के पहुँच के ऊंची आवाज़ से सुन लेंगे। वो किस कदर नसब में है, आलम से बढ़ गई, जिसका भतीजा भाई और बाबा इमाम है, तू सानिए बतूल है, सो इस वजह से ही। तू सानिए बतूल है। मेरी बीबी मुझे ताकत दे, मैं समझा के पढ़ सकूं, इन्हें ताकत दे ये समझ के बोल सकें। तू सानिए बतूल है, सो इस वजह से ही वाजिब रसूल पर भी तेरा एहतराम। ओए होए अल्लाह मान, जो समझ गया उसके क्या कहना है जी, बड़ी मेहरबानी, मेरे हक में दुआ फरमाए अल्लाह। जी बड़ी मेहरबानी जी, मालिक आपको सलामत रखे। तू सानिए बतूल है, सो इस वजह से ही वाजिब रसूल पर भी तेरा एहतराम है। और बदनाम अल्लाह की कायनात का कोई भी बंदा यजीद को जितना भी मानता हो ना, किसी स्पीकर पे, किसी जलसे में, किसी जलूस में, किसी टीवी चैनल पे, किसी बैठक में बैठ के भी नहीं कह सकता मैं यजीद के चाहने वाला हूँ, मैं यजीद के मानने वाला हूँ। आज संबड़ियाल वाला तुझे वजह बताने लगा हूँ, दुआ का शुक्रिया, तुझे वजह बताने लगा हूँ। इसकी वजह क्या थी? बदनाम इस कदर किया, बदनाम इस कदर किया उसको के दहर में, सिर्फ संबड़ियाल में नहीं, सिर्फ सियालकोट में नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, सिर्फ फैसलाबाद में नहीं, सिर्फ आज़ाद कश्मीर में नहीं, अल्लाह की पूरी कायनात में हर जगह हुसैन का मातम, हर जगह हुसैन की मजलिस, हर जगह हुसैन के नाम पे लंगर, हर जगह हुसैन के नाम पे सबील, हर जगह हुसैन का जिक्र, हर जगह हुसैन का तज़किरा। संबड़ियाल वालों, यजीद का नाम लेके बंदा राजी कोई नहीं। मैं तुझे वजह बताने लगा हूँ। बदनाम इस कदर किया उसको के दहर में, बदनाम इस कदर किया उसको के दहर में, जिक्र यजीद करना अभी भी हराम है। ओह अल्लाह जी, बड़ी मेहरबानी। जिक्र यजीद करना अभी भी हराम है, जिक्र यजीद करना अभी भी हराम है, और करके उसी के मुल्क में। अच्छा, कितने इमाम हुसैन के मातमी बैठे हैं? एक दफ़ा हाथ बुलंद करें जी।
सारे मातमी हैं माशाल्लाह, बुजुर्ग फरमा रहे हैं सारे मातमी हैं। इन्होंने मजलिस में आते साथ रौनक बढ़ा दी, मेरी तायद कर दी। मेरे मौला मैं झोली उठा के दुआ कर रहा हूँ, जितने मातमी बैठे हैं वो खामोश ना रहें, जो मातमी नहीं उसका भी मुकद्दर मेरा भी नसीब। बदनाम इस कदर किया उसको के दहर में, बदनाम इस कदर किया उसको के दहर में। जितने बैठे हैं सब तक मेरी आवाज़ आएगी। बदनाम इस कदर किया उसको के दहर में, जिक्र यजीद करना अभी भी हराम है, जिक्र यजीद करना अभी भी हराम है। और करके, जितने मातमी बैठे हो, करके उसी के मुल्क में मातम हुसैन का। आहा 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 क्या कहने। समड़ियाल जिंदाबाद। जिस बंदे का दिल ज़मीर मेरे साथ बोले वो बंदा मेरे साथ ज़रूर बोले। बदनाम इस कदर किया उसको के दहर में, जिक्र यजीद करना अभी भी हराम है। और करके उसी के मुल्क में मातम हुसैन का, करके, अब मातमी का हाथ नीचे ना है, करके उसी के मुल्क में मातम हुसैन का। कहने लगी यही तो मेरा इंतकाम। आहा क्या कहने। जी बड़ी मेहरबानी आपके लिए बाबा, आपके क्या कहने जी, आपके क्या कहने, बड़ी मेहरबानी। कहने लगी यही तो मेरा इंतकाम है, कहने लगी यही तो मेरा इंतकाम है। और इसके दहने पाक में अपनी जुबान नहीं। ये साउंड के बगैर पढ़ मेरा हूँ, परेशान जनाब हो गए हैं। मैंने कहा इसके दहने पाक में, बात फिर वही करने लगा हूँ भाईजान। जिस बंदे को शाम का दरबार याद है, और इसके दहने पाक में अपनी जुबान नहीं, ज़ैनब का सारा नुत्क अली का कलाम। आहा क्या आपकी मार्फत की क्या बात जी, आप जी बड़ी मेहरबानी। ज़ैनब का सारा नुत्क अली का कलाम है, ज़ैनब का सारा नुत्क अली का कलाम है। और माहौल पर, अच्छा जब बीबी गई है ना शाम के दरबार में, फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ, चंद लम्हे मेरी तरफ देखना है। मैं आखिरी शेर पढ़ के मिंबर बाइयों के हवाले करने लगा हूँ। जब गई है ना शाम के दरबार में, तो एक दफ़ा यजीद कहते हैं मैंने हुसैन को इसलिए कत्ल किया कि उसने मेरे इख्तियार को नहीं माना। नहीं, जो बंदा जाग रहा है यार, हुसैन को इसलिए कत्ल किया कि हुसैन ने मेरे इख्तियार को नहीं माना। ये बीबी अली के जलाल की वारिस, जुल जलाल का जलाल अपने चेहरे पे लेके आगे बढ़ी। आहा जी, जो मुश्किल बात पे बोला उसका शुक्रिया। बीबी आगे बढ़ी, फरमाया क्या कहा, फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ, हुसैन ने तेरे इख्तियार को नहीं माना। कहते हाँ। बीबी फरमाती है अच्छा मुझे ये तो बता तेरा इख्तियार है क्या। जो जाग रहा है जी हाथ उठाने का शुक्रिया। तेरा इख्तियार है क्या, तेरे पास है क्या। यजीद हंस के कहता है वाह बीबी, अली की बेटी तुझे पता ही नहीं चला, तू देख नहीं रही। हथियार मेरे पास हैं, तख्त मेरे पास है, ताज मेरे पास है, दौलत मेरे पास है, वोटर मेरे पास हैं, सवारियां मेरे पास हैं, रहवार मेरे पास हैं, लोग मेरे पास हैं, तख्त मेरे पास है, ताज मेरे पास है, तहरीरें मेरे पास हैं, तकरीरें मेरे पास हैं, तहरीर बेचने वाले मेरे पास हैं। जो जाग रहे यार, तहरीर बेचने वाले मेरे पास हैं, तकरीर बेचने वाले मेरे पास हैं, ज़मीर बेचने वाले मेरे पास हैं। बीबी फरमाती है अच्छा इतना कुछ है तेरे पास, इतना बड़ा है तेरा इख्तियार, तो फिर ऐसा कर, तेरे इस महल में, तेरे इस दरबार में ऊंट खड़े हैं, इन ऊंटों के गलों में है घंटियाँ, इन घंटियों की आवाज़ें आ रही हैं, तेरे इख्तियार है तो इनकी आवाज़ें रोक। आहा जो मुस्कुराया उसका शुक्रिया। यजीद कहते अली की बेटी कैसे बात करती है, इन तख्त वालों को, इनको, इन जानवरों की घंटियों को कैसे रोकूं, इन जानवरों की आवाज़ को कैसे रोकूं। अली की बेटी कहती है अब बता कहाँ है तेरा इख्तियार। आहा आहा जिस बंदे को समझ आई मैं तुझे मेराज कराने लगा हूँ फ़ज़ाइल सैयदा की। बीबी कहती है अच्छा अगर ये तेरा इख्तियार में नहीं है तो फिर तेरे इस महल के हैं रोशनदान, इन रोशनदानों से आ रही है हवा, तेरे इख्तियार में है हवा, रोक। यजीद कहते अली की बेटी तू कैसी बातें करती है, हवा रोकूं मेरे बस में नहीं, हवा रोकूं मेरे इख्तियार में नहीं। अली कहती है अच्छा अगर तेरा इख्तियार नहीं तो मैं रोकूं।
आहा आहा, मैं समझा ही नहीं सका। समड़ियाल वालों, अब जिस बंदे ने हाथ उठाया अगला जुमला उसकी नजर करने लगा हूं। जब बीबी ने फरमाया ना मैं रोकूं, कहते रोक सकती है तो रोक। अली की बेटी ने शाम के दरबार में सिर्फ एक जुमला कहा, फरमाया उसकुत खामोश। किताब वाला लिखता है बीबी ने फरमाया उसकुत खामोश। जो जानवरों के गलों में घंटियां थी वो रुक गई, घोड़ों के पांव की टापें रुक गई, हवा रुक गई, फिजा रुक गई। जिसने आंखें खोली थी खुली रह गई, जिसने झपकी थी झपकी रह गई। जो चलना चाहता था चल नहीं सका, जो रुकना चाहता था वो रुक नहीं सका, जो फरिश्ता आसमान पे जाना चाहता था जा नहीं सका, जो आना चाहता था आ नहीं सका। और समड़ियाल वालों, सिर्फ शाम नहीं पूरी कायनात बंद करके अली की बेटी कहती है ये है मेरा इख्तियार। ओहो, आपके लिए वाहवाह, जिक्र के लिए वाहवाह। फरमाया ये है मेरा इख्तियार। समड़ियाल वालों क्या कहा, एक जुमला उसकुत खामोश। मैंने कहा माहौल पर, हवा पे, फिजा पे असर हुई। नाना मैं तो आखिरी शेर पढ़ने लगा हूँ यार, इतनी मेहनत के बाद जिगर मिंबर पे रखने के बाद भी तू ना सुने तो फिर मेरा भी मुकद्दर तेरा भी नसीब। मैंने कहा माहौल पर, हवा पे, फिजा पे असर हुई। जिस बंदे का अकीदा इजाजत दे वो बोले, दूसरे को दाद की भी छुट्टी, दुआ की भी छुट्टी। मैंने कहा माहौल पर, हवा पे, फिजा पे असर हुई। क्या लफ्ज़ उसकुत खामोश, माहौल पर, हवा पे, फिजा पे असर हुई। कुरान से बढ़ के आपकी उसकुत का दाम है। अल्लाह जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कुरान से बढ़ के आपकी उसकुत का दाम है। और भाई बहन ने मार का एक साही सर किया। जो तवज्जो में बैठे, जिसकी आंख में आंसू आ गए, मालिक कोई गम न दिखाए। भाई बहन ने मार का एक साही सर किया। शब्बीर फाते करबला ये फाते शाम है। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। ये आंसू नहीं, ये आपकी मार्फत है। अभी मसाइब तो मैंने पढ़ा ही नहीं। और सिर्फ फाते करबला नहीं समड़ियाल वालों, कदीमी अज़ादार बैठे हैं, सिर्फ फाते करबला नहीं, नस्ल इमामत को बचाने वाली का नाम है ज़ैनब। अजरुकुम मिनल्लाह। अच्छा, आप हर मजलिस में सुनते हैं नस्ल इमामत को बचाया, सैयद सज्जाद को बचाया। करो सवाल, बचाया कैसे? मैं दो जुमले पढ़ के सलाम करने लगा हूँ। बचाया कैसे? इस इलाके वालों, अगर किसी के घर में अल्लाह ना करे जलजला आ जाए, सैलाब आ जाए, या अल्लाह ना करे आग लग जाए, यानी कोई भी नागहानी आफत, कोई भी मुश्किल सूरत हाल आ जाए, तो हर बंदा अपनी जान बचाता है। ऐसे ही है जनाब समड़ियाल वालों, ऐसे ही है। हर बंदा अपनी जान बचाते। और जब बंदा घर के दरवाजे की तरफ भागता है ना, माशाल्लाह ज़ाकिरीन बैठे हैं मेरी तायद करेंगे, तो फिर बंदा अपना मोबाइल फ़ोन नहीं उठाता, बंदा अपनी गाड़ी घर से बाहर नहीं निकालता, बंदा किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जो नहीं होता। क्यों? हर कोई इस मुश्किल सूरत हाल में, इस हंगामी हालत में अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। रख मेरे सर पे कुरान, शाम गरीबा जब हैमू को आग लगी ना, हर बीबी जान बचा के बाहर जा रही थी, सिर्फ शाम की फाते बीबी बार बार हैमू की तरफ देख रही। हाय हुसैन, जिसकी आंख में आंसू आ गए, मालिक आपको दुनिया आखिरत का कोई गम न दे। समड़ियाल वालों, फ़ज़ाइल आपने अपनी मर्ज़ी से सुने, मैंने जनाब के कुछ भी नहीं कहा। मैं सैयद हूँ, मेरे लिए लफ्ज़ कहना बड़ा मुश्किल है। अगर आंसू ना भी आए तो अपना सर ज़रूर झुका लेना। अज़ादारो, हमीद रिवायत करता है, मैं देख रहा था बीबी बार बार खैमों की जानिब जा रही है। हमीद कहते हैं मैं सोच रहा था बीबी की कौन सी कीमती शय अंदर रह गई है कि अब बीबी खैमे के अंदर गई, जलते हुए खैमे के अंदर गई। जब बाहर आई ना तो अकेली नहीं आई, बल्कि बीबी की पुश्त पे सैयद सज्जाद थे। अज़ादारों, सज्जाद को बचता हुआ देख के शिमर की फौज के 70 सिपाही नस्ल इमामत को ख़त्म करने आ गए। ये अज़ादारों सैयद सज्जाद को नेज़े मारने आ गए। अज़ादारों, ये 70 सिपाही सज्जाद को हर तरफ से नेज़े मारने लग गए।
बीबी कभी दायां पहलू बदलती, कभी बायां पहलू बदलती, रो रो के कहती हुसैन अकबर की लाश उठाना आसान है, जिंदा सज्जाद उठाना बड़ा मुश्किल है। ओ मैं सज्जाद को बचा के पुश्त पे उठा के जलते हुए है मुंह से बाहर। अजरुकुम मिनल्लाह। जो बंदा खाए नहीं कर सका, मैं कोशिश करता हूँ। अज़दारो जब आई है ना कूफा के बाज़ार में, अच्छा मुझसे पहले भाई भी बयान कर रहे थे, इन बहनों के बड़े मान होते हैं भाइयों पे। मैं खुद बहनों का भाई हूँ, जोली उठा के दुआ कर रहा हूँ, मेरा मालिक कोई भाई अपनी बहन को उजड़ता हुआ ना देखे। अज़दारो अगर खुदा न खास्ता किसी बहन पे ससुराल में मुश्किल बन जाए ना, उसके शोहर का रवैया ठीक ना हो, उसके रिश्तेदारों का रवैया ठीक ना हो, अज़ादारों तो वो बहन एक बार, दो बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार किसी की बात सुनेगी। जब चौथी दफ़ा कोई बात करेगा ना, सर उठा के कहेगी इसका भाई बैंक मैनेजर हो, इसका भाई MPA हो या सब्ज़ी फरोश हो। बहनों पे तुझे मान बताने लगा हूँ कितने होते हैं। अज़ादारों जब चौथी दफ़ा कोई बात कहेगा ना, सर उठा के कहेगी मैं बुलाऊँ अपने भाई को। हाय शिया इसलिए यहाँ बैठ के मातम कर रहे हैं। अज़ादारों 1600 मील के सफ़र में जब अली की बेटी को पत्थर लगता, रो के कहती अब्बास कहाँ हो। हाय हुसैन नजरुकुम मिनल्लाह। जब आई है ना कूफा के बाज़ार में, तो फरमाया बेटा सज्जाद जालिम से कह हमारे काफ़िले को सामने वाली गली से गुजारे। यूं सज्जाद इमाम ने बिला तशबीह हाथ जोड़े, फरमाया फूफी अम्मा आपके हुक्म पे शक कोई नहीं, लेकिन पूछना चाहता हूँ सामने वाली गली से गुजरने की हिकमत क्या है। जिसके दिल में कब्र हुसैन है वो मातम की तैयारी करे। बीबी सामने वाली गली से गुजरने की हिकमत क्या है। रो के फरमाया बेटा सज्जाद सामने वाली गली में घर है खबीब इब्ने मज़ाहिर का, मैं खबीब की जोजा को उसका पुरसा देना चाहती हूँ। मैं कहा वाह बीबी, तू एक हबीब का पुरसा देने उसके घर पहुँच गई, तेरे भाइयों की कतार मारी गई, किसी ने खाए नहीं कहने दिया। रो रो के कहती रही हुसैन तेरा लाशा करबला की खाक पे। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। आखिरी जुमला मैं सलाम करने लगा हूँ। अज़दारो जब बीबी का ऊँट उस छत के करीब आया ना, जहाँ हबीब का बेटा कासिम खड़ा था, बीबी ने फरमाया बेटा मेरे करीब आ। आखिरी जुमला तेरी तवज्जो हो गई तो बेबस हो के हाय करेगा। फरमाया बेटा मेरे करीब आ। अज़दारो बच्चे की फितरत होती है, कोई बुलाए ये करीब जाता है। कायनात का पहला और आखिरी बच्चा है। बीबी ने फरमाया मेरे करीब आ, बच्चा 2 कदम पीछे हट गया। बीबी कहती है बेटा मैं तुझे करीब बुलाती हूँ तो पीछे क्यों हटता है। बच्चा कहता बीबी बुरा ना मनाना, जिंदगी में पहली बार कोई मस्तूर कैद देखी। हाय हाय जिसकी हाय बुलंद हो गई। फरमाया बेटा मेरे करीब आ, मैं तेरी रिश्तेदार हूँ। बेटा मेरे करीब आ, मैं तेरी कुछ लगती हूँ। बच्चा हैरान हो के कहता है ए बीबी अगर तू मेरी कुछ लगती होती तुझे पहले तो कभी देखा होता। अज़ादारो ये फिक्रा कहना था, अली की आलिया बेटी की चीख निकली। रो के फरमाया मुझे आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था और मेरे कद से मेरा बाबा भी वाकिफ नहीं था। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। अज़ादारो जब बच्चे ने ये जुमले कहे ना, हबीब के सर ने नेज़े से परवाज़ शुरू की। अपने छत के करीब आके कहता है बेटा कासिम माँ से कहे जल्दी बाहर आए, माँ से कहे जल्दी बाहर आए। जिस ज़ैनब की वो कनीज़ है नंगे सर बाजार आ गई। अज़ादारो ये फ़िक्रे कहने थे कि ज़ोजे हबीब दौड़ती हुई बाहर आई, दोनों हाथ जोड़ के अली की बेटी को नंगे सर यूं देख के रो के कहती है बीबी मैं ये नहीं पूछती मेरे हबीब की खैर है। देखना मुझे आखिरी जुमला तुझे मातम की दावत देने लगा हूँ। कहती है बीबी मैं ये नहीं पूछती मेरे हबीब की खैर है। बीबी मैं ये नहीं पूछती तेरा इमाम हुसैन कहाँ है। बीबी मुझे सिर्फ इतना बता तेरा आलम वाला अब्बास कहाँ है और जिसके आसरे पे मदीने से